ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है? अगर हराम है तो क्यों मना किया गया है, क्या वजह है उसकी, और अगर हलाल है तो उसके क्या दलाइल हैं, आज बड़ी डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो ड्रॉप शिपिंग की सीरीज में एक नई वीडियो लेट बनाने पे, देर से बनाने पे माजरत करते हैं आपसे, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बहस छिड़ गई थी कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है। अगर तो हराम है तो फिर करनी ही नहीं चाहिए, और अगर हलाल है, जायज़ है, मना नहीं किया गया तो उसके दलाल क्या हैं। दोस्तों, मैं कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा नहीं हूँ। छोटी सी रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूँगा। आप चाहें तो आप अपना कुछ भी फीडबैक देख सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। आपको पूरा हक हासिल है। लेकिन जो मेरे पास इस वक्त दलाइल हैं, जो मेरे पास इस वक्त उलमा से मशवरा करने के बाद, उनकी बात को समझने के बाद, उनकी रहनुमाई लेने के बाद जो मेरे पास कुछ दलाइल हैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग से क्यों मना किया गया है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि इस हदीस मुबारका में जिसमें कहा गया है कि मैं आपको उसकी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ कि हम में से अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हें नाफे ने, इन्हें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी किस्म का गल्ला ख़रीदे तो जब तक इस पर पूरी तरह कब्ज़ा ना कर ले, इसे ना बेचे। इसकी मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि ये हदीस नंबर 2126 है और बुक है सही बुखारी, और राइटर हैं इमाम बुखारी, और राइटर की डेथ है 256। उसके बाद चैप्टर नंबर सेल का है दोस्तों, ख़रीदो फरोख्त के मसाइल का चैप्टर है। हदीस का तर्जुमा मैंने आपके सामने शेयर किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, आपके फरमाने आली शान के मुताबिक आप उस वक्त तक कोई चीज़ मत बेचें जब तक वो चीज़ आपके कब्ज़े में ना हो। तो यहाँ पे देखा जाए, जो हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो चीज़ हमारे कब्ज़े में नहीं होती, वो हमारे पास नहीं होती, वो किसी और के पास होती है। अगर इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमें ऐसी चीज़ बेचने से मना किया गया है जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं, हम उसको बेच नहीं सकते। अगर किसी और जगह पे पड़ी है, हमारी तहवील में नहीं है, तो हम उसको बेचने के रवादार नहीं। इस हदीस की रूह से हम उस चीज़ को नहीं बेच सकते। अब दोस्तों यहाँ पे हदीस नंबर है 284, सही मुस्लिम की हदीस है, उसका मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ले की एक डेयरी के पास से गुजरे तो आपने अपना हाथ इसमें दाखिल फरमाया। आपकी उंगलियों ने नमी महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गल्ले के मालिक से कि ये क्या है। इसने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, इस पर बारिश पड़ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुमने इसे मतलब भीगे हुए गल्ले को ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग इसको देख लेते। जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, और इसका मतलब ये है कि इन लोगों में से नहीं जो मेरे साथ होने का शर्फ हासिल करते हैं। तो इस हदीस मुबारका की रूह से, अगर आप कोई धोखे से माल बेचते हैं, आप ऐसा माल बेचते हैं कि जो उसमें नक्स है, जो उसमें ख़राबी है, अगर आप उस ख़राबी को छुपा के ख़रीदार को देते हैं तो ये आप गलत करते हैं, ये आप धोखा करते हैं, और इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यहाँ पे दोस्तों एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, जो चीज़ हम ड्रॉप शिपिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं, उसकी हम पूरी तरह से हंटिंग करते हैं, उसकी पूरी तरह से रिसर्च करते हैं, उसको पूरी तरह से देखते हैं, लोगों का फीडबैक देखते हैं, रेटिंग देखते हैं, उसके रिव्यू देखते हैं, और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस चीज़ की एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी अच्छी चीज़ क्या है, इसकी बुरी चीज़ क्या है, इसकी ख़राबियाँ क्या हैं, इसकी खामियाँ क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से चेक करने के बाद उसको अपनी लिस्ट पे लगाते हैं। और ये भी आपको पता है कि जो चीज़, जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस डील में आती है, हम उसको सेल करने से अवॉइड करते हैं,
क्योंकि मेजॉरिटी उसमें कोई ना कोई कंप्लेन होती है और हम ऐसी चीज़ों को सेल नहीं करते। और एक और बात, यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाती है, जब ख़रीदार के पास जाती है, वो उसको चेक करता है। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो उसको रख लेता है, फीडबैक भी देता है। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उस प्रोडक्ट को वो अच्छी नहीं लगती, उससे मुतमईन नहीं होता, वो चाहता है तो वो रिफ़ंड ले सकता है, वो चाहता है तो वो रिटर्न कर सकता है। और अगर उसको अच्छी नहीं लगती, वो अपने पैसे वापस ले सकता है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट दें और वो आपको वापस करे तो आप उसके पैसे नहीं रखते, आपने उसको पैसे वापस करने ही करने होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर आप धोखा देते हैं तो आपने माल सेल नहीं करना। अगर आपने कुछ उसका नक्श छुपाना है, उसकी कोई ख़राबी छुपानी है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। जब कस्टमर के पास पहुंचेगी, अगर उसको लगा कि इसमें कोई खामी है तो वो उसको रिटर्न कर सकता है। जब वो चीज़ रिटर्न कर दे, उसको पैसे वापस मिल जाएं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और एक और बात ये भी आपको पता है कि जो मोस्टली चीज़ें सेल होती हैं वो ब्रांड्स की होती हैं, उस पे लोगों के रिव्यूज़ होते हैं, उस पे लोगों का फीडबैक होता है और उससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, इसमें खामी क्या है, इसमें खूबी क्या है। और अगर कोई खामी हो तो वो हम सेल ही नहीं करते और चीज़ों को आप डिटेल से लिखते हैं कि जो उसमें खामी है, ख़राबी है, आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल से बताते हैं। अगर आप कुछ छुपाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका अजाला भी करना पड़ता है। आपके अकाउंट की रेटिंग भी डाउन होती है, हेल्थ भी डाउन होती है और आपको रिफंड्स भी करने पड़ते हैं। यहाँ पे ये क्लियर है कि ड्रॉप शिपिंग में ना तो आप किसी किस्म का धोखा देते हैं, ना आप कोई चीज़ बेच के उसके पैसे अपने पास रखते हैं, और ना आप ये कहते हैं कि अब मैंने बेच दी, अब मैं इसके पैसे वापस नहीं करूँगा। कस्टमर चाहे तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी रिसर्च जो मैंने आपके साथ शेयर की। इख्तलाफ करना आपका हक है, आप चाहें तो आप तायद कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैनर्स के साथ। आप जो भी कमेंट करना चाहें, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आपका वेट कर रहा है। जो भी फीडबैक देना चाहें खुले दिल से हम कबूल करेंगे, लेकिन छोटी सी रिसर्च उलमा से डिस्कशन के बाद, उनके पॉइंट्स सुनने के बाद, उनकी रहनुमाई लेने के बाद ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। आप चाहें तो आप इख्तलाफ कीजिए, आप चाहें तो मेरी तायद कीजिए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और माज़रत करते हैं दोबारा, जो हमने ड्रॉप शिपिंग की सीरीज़ को लेट स्टार्ट किया, हम इसी तरह इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब आपको दोबारा इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी जैसे आपको पहले मिलती थी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वेट रहेगा आपके फीडबैक का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।